महात्मा गए और एक गांव में कहा कि भिक्षा करवा दीजिए। भगत ने हाथ जुड़ाओ महाराज, पर बोले हमारी शर्त सुनिए, हम 56 भोग पाते हैं। अब जिससे 56 भोग कहे तो गांव के किसान गरीब आदमी तो हाथ जोड़ देते, महाराज हम जानते ही नहीं 56 भोग बना क्या पाएंगे, है ही नहीं इतना कुछ, नमक रोटी दाल ये तो पा सकते हो। पूरे गांव में चर्चा हो गई, महात्मा आए और विमुख जा रहे हैं 56 भोग। तो एक बहुत विवेकवान और सत्संगी थे, उन्होंने महात्मा जी के पास जाकर कहा कि निमंत्रण है आपका। तो उनका जानते हो? बोले हाँ, पूरा गांव जानता है कि आप 56 भोग आरोगी हैं, बिना 56 भोग के आप कुछ पाते नहीं। बोले हम 56 की व्यवस्था की, अगर उसके आगे भी होगे तो 58 कर देंगे, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी की कृपा है, समझना तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। ले गए। अब 2 बजे दिन में 12 बजे तक हो जाना चाहिए, 2 बजे तक तो महात्मा जी चुप रहे। बोले 2 बज रहे हैं, 2-4 भोग की बात होती, 56 है। शाम हो गई। बोले महाराज 20-25 तो तैयार हो गए हैं, अभी 25 और 6 मतलब 31, अभी 31 है और आप 56 भोग के बिना कुछ पाएंगे नहीं। रात्रि के 10 बजे बोले महाराज अब 20 भोग रह गए हैं, बना कुछ नहीं बना। अब वो बोले इतनी भूख लगी और तुम? बोले महाराज भुने हुए एकदम चना खिले हुए रखे हैं और उसमें थोड़ा सा कड़वा तेल और नमक और हरी मिर्च की चटनी, आप कहो तो लाए, आप शुरू करो, वो 20 जब हो जाएंगे तो पा लेना। हाँ ठीक बढ़िया है, लाए। वो जोर से चिल्ला के छत में बोले महात्मा 56 भोग का नहीं, वो चना पा रहा है, आप सब आके देख लो गांव के। अब वो महात्मा तुम ऐसी कैसी बात छत में चढ़ के? बोले तुम्हें पता होना चाहिए ये गरीब लोग हैं जिनके पास रोटी भी खाने के लिए और 56 भोग की आप मांग करते हो। आप निष्ठा है आपके अंदर 56 भोग पाने की, भूख नहीं सह पाए चने में आप बिता दिए, आप बैठे रहते कि पाऊंगा तो केवल 56 भोग, तो कुछ भी होता हम तुम्हें 56 भोग पवाते, एक भी नहीं बना है। हम ये देखना चाहते थे वो वास्तविक तुम्हारी निष्ठा है या केवल ऐसे ऊपर ही बोल रहे हो। ये हमारे ठाकुर जी भी देखते हैं, केवल आपका भरोसा नाथ, तो नाथ भी देखते हैं, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हो, सामने उसको भेज देते, सुनो ऐसा कर सकते? जी जी महाराज। और वो महाराज अंदर से बैठे, हाँ मेरे आश्रित हो, मेरे आश्रित हो तुम, बस ये बात समझते रहना, बहुत सूक्ष्म बात है। बिल्कुल आपका काम बिगड़ गया अगर वो साथ नहीं देगा सामने वाला, तो आपको बिगड़ जाने देना है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो नाथ, अब नहीं किसी से नहीं, बस जहां बिगड़ने की बात आती सेकंड में बन जाएगा। पूरी सृष्टि जानते हो कितने में रची है? कल्प 2 कल्प में नहीं, इतने में, निमिष मात्र में, निमिष पलक झपकने, भगवान की पलक झपकते झपकते ये अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया निमिष में। भ्रकुटी विलास, सृष्टि लय, भ्रकुटी के एक संचालन मात्र से सृष्टि का लय, सृष्टि की सृजन। तो हमें लगता है कि काम बिगड़ गया, बस उनके भरोसे रहना, कैसे बन गया आपको खुद पता नहीं चलेगा, तभी आप आकांक्षा कामना का त्याग कर सकते। एक बार तो आनंद लो शरणागति का, एक बार क्यों।